ये तुम्हारा अपराधी है पांचाली, और इसके दंड का निर्णय केवल और केवल तुम ही करोगी। क्षमा कर दो पांचाली, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जिस सीमा को तुमने लांघा है उसके पार क्षमा और दया नहीं की जा सकती। इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। भाभी श्री पांचाली, आप तो नारी हो, क्या आपके मन में भी दया नहीं? बोलता हुआ अपराध हुआ है मुझसे, परंतु क्षमा चाहता हूं मैं। क्षमा नहीं करेंगे दुर्योधन। अब एक ही मार्ग है केवल दुर्योधन, समय रहते हम उस तक पहुंच जाने चाहिए। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं 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 नहीं, मानता हूं अपराध हुआ मुझसे, परंतु क्षमा कर दो मुझे। अपमान की अग्नि में दया भस्म हो जाती है जयद्रथ। दुर्योधन, ये तो जमाता का स्वर है। जीजाश्री, जीजाश्री, जीजाश्री उठिए। जामाता श्री, महाराज जयद्रथ, जयद्रथ। जीजाश्री उठिए, जीजाश्री। जामाता, आंखें खोलिए जयद्रथ, महाराज जयद्रथ। जीजाश्री उठिए, उठिए, उठिए जीजाश्री। महाराज जयद्रथ, ये सब किसने किया? महाराज जयद्रथ, किसने किया बताइए। पांडव कहाँ है? वो चले गए। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? पांडवों ने। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगी, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। इससे श्रेष्ठ कर होगा कि तुम लोग मुझे मार दो। इतना अपमान मत करो मेरा। इस
मौन के पश्चात मैं जीत बचा तो ऐसा भयंकर प्रतिशोध होगा कि तुम पांचों की आत्मा कांप उठेगी। मत कर दो मेरा। अवश्य कर देता, परंतु वो दंड तुम्हारे लिए बहुत सरल होता। तुम्हारी ये 5 चोटियां स्मरण दिलाती रहेंगी तुम्हें कि पांचाली को हाथ लगाकर तुमने कितनी बड़ी भूल की थी। और फिर दुर्योधन को संदेश भी तो देना है कि तुम्हारा ये अपमान एक चेतावनी है उसके लिए कि हम अपना अपमान अभी तक नहीं भूले। 1 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने। बस अर्जुन, बस इतना ही पर्याप्त है। चलो। अर्जुन, मैं प्रतिशोध लूंगा। अब मैं उन पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। उन्होंने मेरे जीजाश्री का अपमान किया, मेरे जीजाश्री का। इनका अपमान करके उन्होंने मुझे दिग्विजयी दुर्योधन को ललकारा है। अधिक दूर नहीं गए होंगे वो पांडव। आज और इसी क्षण आज फिर से वनवास भेजूंगा। फिर मैं उनका वध करूंगा। जाओ और जाकर उन पांडवों को लेकर आओ। परंतु युवराज, बास्टर्ड! बस अब और नहीं। जाओ सैनिकों और जाकर उन पांडवों को अभी इसी क्षण मेरे समक्ष लेकर आओ। कौन? तुम भी जाओगे और ढूंढोगे पांडवों को। यह हस्तिनापुर के युवराज का आदेश है तुम्हें। दुर्योधन, मुझे इस पर संदेह है। मुझे न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसने पांडवों को ढूंढ भी लिया तो ये हमें बताएगा नहीं ना। तुम भी जाओगे और ढूंढोगे पांडवों को। दुर्योधन, न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसने पांडवों को ढूंढ भी लिया तो ये हमें बताएगा नहीं ना।
हे प्रभु, अज्ञातवास प्रारंभ हो चुका है। मेरे पुत्रों को सकुशल रखना, उन्हें शत्रु की दृष्टि से बचाए रखना। भाग्य हमारे पक्ष में। गौरव अपने मंतव्य में सफल नहीं हो पाए। हम उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आज फिर से वनवास भी गया तो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा कर जाऊंगा। ये तो द्वंद पूर्ण होने पर पता चलेगा अर्जुन, कि किसे वीर गति मिलेगी और कौन स्वर्ग जाएगा। कौन है वहां? वहां पर पांडव है क्या? हाँ, पांडव है यहाँ। ये दीपक मेरे पुत्रों के प्रतीक हैं, इन्हें मैं बुझने नहीं दे सकती। दुर्योधन, देखो ये हमें भटका रहा है। ऐ मामाश्री, कर्ण मेरे साथ में ऐसा नहीं करेगा। दुर्योधन,
कुछ समय पूर्व इस कर्ण ने जो हमारे साथ किया वो क्या था? हाथ में आए हुए पांडवों को जाने का अवसर दिया इसने। नहीं मामाश्री। दुर्योधन, मुझे इस कर्ण पर तनिक भी विश्वास नहीं है। इसने यदि कहा कि पांडव यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से पांडव वहाँ नहीं है। मेरा विश्वास करो, पांडव नहीं है वहाँ, मेरा विश्वास करो। हमें पांडवों को पकड़ना है। एक एक पल वो हमसे दूर होते जा रहे हैं दुर्योधन। मैं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, आओ मेरे साथ। मामाश्री कह रहा है तुम्हारा, इस पर विश्वास करोगे तुम? इस पर? आओ, चलो दुर्योधन। ये मत समझना कि मैं तुम्हें दयावश छोड़ रहा हूं, परंतु आज हमारे द्वंद्व का दिन नहीं है। आज हमारा द्वंद्व पूर्ण नहीं होगा और अगले 12 वर्ष मैं द्वंद्व की और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। एक वर्ष पश्चात हम फिर मिलेंगे अर्जुन, जब तुम्हारा अज्ञातवास पूर्ण हो जाएगा, तब हमारे मध्य और कोई नहीं होगा। मैं जीवन में कभी कर्ण जैसे पुरुष से नहीं मिला। कदाचित ये हमारे पक्ष में होता। फिर से बच के निकल गए, फिर से बच के निकल गए वो पांडव, फिर से बच के निकल गए मामाश्री। दुर्योधन, लगता है इस समय भाग्य उनके साथ है, परंतु वर्ष में 6 बार ऋतु बदलते हैं। 6 बार, पूरा 1 वर्ष है हमारे पास।
हमारा भी समय आएगा दुर्योधन, अवश्य आएगा, अवश्य। परंतु अब बहुत रात्रि हो चुकी है। अब रात्रि के इस अंधकार में उन पांडवों का पीछा करना असंभव होगा। अब क्या करना है, इसका निर्णय हस्तिनापुर जाकर ही करेंगे। कहाँ खोए हो महारथी? प्रणिपात केशव, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं, क्योंकि मन उद्विग्न है, द्वंद अधूरा छोड़कर आ गए। हाँ, पाषाण बनकर जिस जल में गिरे थे उसी के साथ छल किया अंगराज। क्या इसे मैं ये संकेत समझूं कि तुम न्याय के पक्ष में आ रहे हो? आप तो सब जानते हैं केशव। हाँ, परंतु तुम्हारे मुख से सुनने का अलग ही आनंद है मित्र। तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। तो सुनिए, मैंने छल नहीं किया, मैंने छल रोकने का प्रयास किया है। प्रयास किया है कि द्यूत में जो अधर्म हुआ उसे धर्मयुत सिद्ध होया जा सके। और यदि इसे कोई छल मानता भी है तो मेरा